हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आदर्श ग्रुप ऑफ एजुकेशन के आज की इस नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, हमारा ये नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका था, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। कल लाइव क्लास के अंदर हम लोगों ने कुछ जनरल बातें इससे रिलेटिव की थी और विद्युत धारा को समझा था। हमने कल समझा था कि कैसे ट्रांसफार्मर से हमारे घर तक लाइट आती है, कितने तारों के माध्यम से आती है और वो तार हमारे घर में जाकर के किस प्रकार से डिवाइडेड होते हैं, और उस तार की जगह पर अगर हम लकड़ी की छड़ लगा दें तो लाइट क्यों नहीं आती है। और इसके अलावा हमने परिपथ देखा था। परिपथ हमने अच्छे से समझने के बाद में विद्युत धारा क्या होती है, आवेश क्या होता है, इनका मात्रक क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखी थी। और इसके बाद में हमने कुछ क्वेश्चन भी देखे थे। ठीक है बच्चों, आज हम लोग उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। विद्युत धारा का थोड़ा सा टॉपिक जो बचा हुआ है वो कंप्लीट करेंगे। इसके पश्चात हम लोग ये जो चैप्टर आगे की टॉपिक है वो हम प्रारंभ करेंगे। ओके, मैंने बताया था आपको आज और बता दूं, जो चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट है वो 10 नंबर का चैप्टर है आपकी 10th क्लास में। 10 क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट 5 नंबर का है। और ये चैप्टर अगर आपने अच्छे से क्लियर कर लिया तो आगे वाला जो 11वां चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर, वो चैप्टर भी आपका 5 नंबर का है। तो टोटल कितने अंक हो गए? 10 अंक। यानी सीधे सीधे इस चैप्टर का संबंध 10 नंबरों से है। तो वो 10 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं हम। ठीक, तो कल मैंने बताया था आपको कि विद्युत धारा क्या होती है। ठीक है, विद्युत धारा में हमने देखा था कि आवेशों की प्रवाह की दर को हमने क्या बताया था? विद्युत धारा बताया था। या फिर बताया था किसी परिपथ से इकाई समय के अंदर किसी बिंदु से गुजरने वाले आवेशों की जो संख्या होती है उसे हमने क्या बताया था? विद्युत धारा बताया था। इसका सूत्र बताया था I बराबर Q बटा T या NE बटे T, जहाँ N हमने बताया था इलेक्ट्रॉनों की संख्या और T यानी इकाई समय के अंदर उस बिंदु से कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। उसी के आधार पर हमने 3 सवाल भी किए थे। ओके स्टूडेंट्स, तो विद्युत धारा की हमने कल सूत्र देखा था I बराबर Q बटा T। प्यारे बच्चों, I का मतलब विद्युत धारा, Q का मतलब आवेश, T का मतलब समय। इसके बाद में हमने देखा था कि आवेश है ऊपर और नीचे क्या है? समय। ध्यान देना, आवेश का जो मात्रक होता है वो मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों? कूलाम होता है। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक हो गया कूलाम बट्टा सेकंड। अब कूलाम बट्टा सेकंड को शॉर्ट में मेरी एम्पियर नामक एक वैज्ञानिक हुआ था, उस मेरी एम्पियर ने अपने ही नाम पर कूलाम बट्टा सेकंड को क्या बोल दिया? एम्पियर बोल दिया। उसी दिन से कूलाम बट्टा सेकंड को सीधा हम लोग क्या बोल सकते हैं? एम्पियर बोल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, कहीं पर भी आपको पूछ ले कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो वो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, इतना हमने पढ़ा था। विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का सूत्र I बराबर Q बटा T होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, जिसे A से हम प्रदर्शित करते हैं। अब प्यारे बच्चों, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, और वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन स्टार लगाओ आप, और उस क्वेश्चन स्टार में आपको लिखना है 1 एम्पियर विद्युत धारा को परिभाषित करो। क्वेश्चन स्टार क्या है हमारा? 1 एम्पियर विद्युत धारा को 1 एम्पियर विद्युत धारा को परिभाषित करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी सरल क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करो? 1 एम्पियर विद्युत धारा को हमें क्या करना है भाई? परिभाषित करना है। सिंपल सी बात है बच्चों, 1 एम्पियर, एम्पियर का मतलब किसका मात्रक है? ये विद्युत धारा का। और विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? I बराबर Q बटा T। अब देखो, हमें क्या प्रूफ करना है? हमें क्या, क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 1 एम्पियर। तो विद्युत धारा इस I का मात्रक कौन है बताइए? इस I का मान है, मात्रक है बच्चों एम्पियर। प्रश्न में पूछा है कि 1 एम्पियर, तो एम्पियर के आगे क्या लगाना है? 1। हो गया सोल्व। अब आप बताओ कितना कूलाम आवेश रखूं मैं, कितना समय रखूं मैं कि मेरे पास आंसर 1 आ जाए?
अगर मैं 100 ही कूलाम रखूं और 100 ही सेकंड रखूं तो 100/100 कितना आंसर आ जाता है 1। यानी ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या, यानी अंश की संख्या और हर की संख्या अगर मैं बिल्कुल इक्वल रखूं तो मेरा आंसर कितना एम्पियर आ जाता है, 1 एम्पियर आ जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे कूलाम लिखा हुआ है, आवेश लिखा हुआ है, इसकी जगह पे मैं लिखूंगा 1 एम्पियर, सॉरी 1 कूलाम, क्योंकि आवेश का मात्रा क्या होता है कूलाम। और यहाँ पे टी लिखा हुआ है, इसकी जगह पे क्या लिखूंगा 1 सेकेंड। आप समझ गए होंगे। मुझे क्या प्रश्न क्या है मेरा, 1 एम्पियर विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए। विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, I बराबर Q/T। I का मात्र क्या होता है, एम्पियर। क्वेश्चन में पूछा गया है कितने एम्पियर को परिभाषित करना है, 1 एम्पियर को। अरे भैया 1 एम्पियर कब आएगा, जब 1 कूलाम के अंदर मैं 1 सेकंड का समय का भाग दूंगा। 1 कूलाम में 1 सेकंड का भाग दिया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 1 एम्पियर आ गया। तो अब परिभाषा सुनो आप, क्या परिभाषा बन गया, किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित होने में 1 सेकंड समय लगता है तो उस परिपथ का मान 1 एम्पियर होगा। उस परिपथ में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। या फिर यूँ बोल सकते हैं, किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस परिपथ में विद्युत धारा का मान, उस चालक में विद्युत धारा का मान, उस तार में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। ठीक है, क्लियर है इससे। अब मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं। परिभाषा क्या है, किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। आवेश प्रवाहित होता है तो उस परिपथ में विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। अर्थात क्या होगा बच्चों, I बराबर क्या होता है, Q/T। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, आवेश का मात्रक कूलाम और समय का मात्रक सेकंड। मुझे 1 एम्पियर को परिभाषित करना है तो ये हमारा क्या हो गया, 1 एम्पियर कैसे हो गया, विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में कितना सेकंड है, 1 सेकंड में 1 कूलाम। कितना कूलाम, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना एम्पियर होगा, 1 एम्पियर होगा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन स्टार सुपर स्टार बनकर पार हो चुका है। ठीक है बच्चों, अब देखिए प्यारे बच्चों, कल हमने एक सर्किट बनाया था, विद्युत परिपथ बनाया था, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं इसे। विद्युत परिपथ में हमने क्या बनाया था, सबसे पहले हमने बनाई थी एक सेल, एक बड़ी लाइन बनाया था और एक छोटी लाइन बनाया था। एक प्लस हुआ करता था, एक माइनस हुआ करता था। आज भी है, ऐसा नहीं है कि हुआ करता था, पहले था। अगर मैं अनेक सेलों को जोड़ दूं तो वो क्या बन जाती है बच्चों, बैटरी बन जाती है। यहाँ पे मैंने क्या किया था, एक बल्ब लगाया था और यहाँ पे मैंने क्या किया था, एक एमीटर लगाया था। क्या लगाया था, एमीटर। और यहाँ पे बच्चों क्या लगाया था, स्विच। मैंने बोला था कि अगर मैं यहाँ पे ऑन कर दूं तो इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी और ये बल्ब है वो जलने लगेगा। विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा प्लस से किधर होता है, माइनस की तरफ होता है। तो नीचे आप लोग नोट लगा करके लिख सकते हो। नोट लगाकर क्या लिखोगे आप कि विद्युत धारा का प्रवाह, लिखो नोट लगाकर, विद्युत धारा का प्रवाह
प्लस से माइनस की ओर होता है, यानी कि धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होता है। प्यारे बच्चों, इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वो प्रवाह होता है माइनस से प्लस की ओर। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए विद्युत धारा की दिशा किधर होती है परिपथ में, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर होती है विद्युत परिपथ में, ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर। ओके बच्चों, इसके अलावा बच्चों यहां पे आपको एक चीज दिखाई दे रही है, इसका नाम है एमीटर। क्या नाम है? एमीटर। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार लिखो, एमीटर किसे कहते हैं। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि एमीटर किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, कल भी बताया था, आज भी बताया हूं, अब भी बता रहा हूं कि एमीटर का सीधा सीधा मतलब होता है, एमीटर का सीधा सीधा मतलब होता है विद्युत धारा को मापने वाला उपकरण एमीटर कहलाता है। एमीटर क्या होता है? विद्युत धारा को जो मापता है उपकरण, विद्युत धारा को मापने वाला उपकरण क्या कहलाता है भाई? उपकरण एमीटर कहलाता है। ठीक है, एमीटर कहलाता है। ठीक है बच्चों, विद्युत धारा को मापने वाला उपकरण एमीटर कहलाता है। एमीटर का प्रतीक क्या होता है? इसका प्रतीक होता है, एक डिब्बे के अंदर ए लिखना है और एक साइड लिखना है प्लस और एक साइड लिखना है माइनस। सीधा ए होता है विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और ऐसा चिन्ह होता है एमीटर का। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा आवेशों की प्रवाह की दर को, हम लोगों ने देखा विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को, हम लोगों ने देखा एक एम्पियर को, हम लोगों ने देखा एमीटर को, हम लोगों ने देखा इस सर्किट के अंदर आने वाले उपकरणों को, और हम लोग अभी देख रहे हैं कि जो एमीटर है, इस एमीटर को सदैव और सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। प्यारे बच्चों, ये प्रतिरोधों का संयोजन होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। इसी लेसन के अंदर विस्तार से आप नेक्स्ट वीडियोज के अंदर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हो। एक बार आपको केवल यहाँ पे लिखना है कि एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है बच्चों, एक आपको नोट लगा के लिखना है, विद्युत धारा सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। आप कैसे समझोगे? आप अगर उष्मा धारा की बात करते हो तो मान लीजिए मेरे पास एक रोड है, एक तार है, एक लोहे या धातु की कोई भी एक चद्दर है। इस चद्दर को मैंने, इस रोड को मैंने एक साइड से यहाँ से गर्म किया है मोमबत्ती की सहायता से। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से ये तार गर्म हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे उच्च ताप। क्या बोलेंगे? उच्च ताप। कुछ समय बाद हम इस बी कोणे को छुएंगे, ये ए कोणा है, इधर वाला कौन सा कोणा है? बी कोणा। कुछ समय बाद हम बी कोणे को छुएंगे तो ये बी कोणा भी गर्म हो जाएगा। इसका मतलब ये बी कोणा कौन सा था? ये था निम्न ताप वाला। तो आपको कोई भी पूछे कि उष्मा धारा की प्रवाह किधर से किधर होती है, तो आपका आंसर होता है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। ठीक इसी प्रकार मेरे पास एक पानी की होद है, उसके अंदर दो ड्रम रखे गए हैं, राइट, ऐसे रखे गए हैं। इस ड्रम के अंदर पानी फुल है, ये ड्रम बिल्कुल खाली है। अब हम क्या करेंगे? इस ड्रम से इस ड्रम को जोड़ देंगे, ऐसे इस ड्रम को इस ड्रम से जोड़ देंगे। प्यारे बच्चों, जैसे हम जोड़ेंगे तो ये पानी इधर चला जाएगा और दोनों के अंदर बराबर आ जाएगा, यानी उच्च से पानी किधर बह रहा है? निम्न की तरफ बह रहा है। ठीक उसी प्रकार से विद्युत धारा भी उच्च विभव से निम्न विभव, ये उच्च विभव है, निम्न विभव की तरफ बहती है। यानी इन दोनों विभव के अंदर आपने सीखा है
कि यहाँ पे दोनों विभवों का अंतर होता है 220 वोल्ट का, यही तो है अंतर। यानी इस प्लस और इस माइनस के बीच में कितने का अंतर है? 220 वोल्टेज का अंतर है। तो इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे देश के अंदर आवृत्ति में बाद में बताऊंगा इसी चैप्टर में 50 हर्ट्ज होती है, और दो तारों के बीच में, हमारे देश के अंदर दो तारों के बीच में एक प्लस वाला माइनस वाला, अर्थ वाला फेस वाला, धन वाला ऋण वाला, उन दोनों के बीच में 220 वोल्टेज का अंतर रहता है। और अंतर क्यों रहता है? अंतर रहता है तभी तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगर अंतर ही नहीं रहता तो फिर विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होगी? एक होना चाहिए उच्च विभव, दूसरा होना चाहिए निम्न विभव, तब जाकर के विद्युत धारा प्रवाहित होगी। इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन आप 12th क्लास में पढ़ोगे। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ बेसिक थोड़ा सा नॉलेज बता रहा हूँ। अब हम इसी के संदर्भ में पढ़ेंगे विभव और विभवांतर। प्यारे बच्चों, 10th क्लास में मैं सिर्फ इसकी परिभाषाएं बताऊंगा, आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयत्न करूंगा। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, जब आप उच्च कक्षाओं में जाओगे तो इसे विस्तार पूर्वक अध्ययन कर पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने समझ लिया कि दो तारों के बीच में 220 वोल्ट का अंतर होता है और ये एमीटर होता है, ये सारी चीज होती है। अब आप लोग क्वेश्चन स्टार लिख सकते हो, हेडिंग डाल सकते हो। वो क्वेश्चन स्टार है विभव, पोटेंशियल। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होता है विभव? मान लीजिए मेरे पास ये है, एक है चुंबक। इस चुंबक को मैंने इस हाथ में रखा है, और मैंने इस हाथ में रखा है। इस चुंबक को मैंने इस हथेली पे बहुत सारी लोहे की आलपिनें ले ली है। जैसे ही मैं इस हाथ के पास इस चुंबक को ले जाऊंगा, ऊपर नीचे करूंगा, तो मेरी हथेली पर रखी हुई आलपिनें डांस करने लग जाएगी। जब मैं इस चुंबक को ऊपर ले जाऊंगी तो आलपिनें नीचे गिर जाएगी। जब इस चुंबक को मैं पास लाऊंगा तो आलपिन इसकी तरफ खड़ी हो जाएगी। या फिर मान लीजिए एक धागे से लटका हुआ कोई लोहे का किल्ला है, मैं उसके पास चुंबक को टच नहीं करूंगा, उसके पास ले जाऊंगा तो वो लोहे से लटका हुआ जो किल्ला है वो डांस करने लग जाएगा। सर बैटरी डाउन हो चुकी है, इसकी निशान आ चुका है। कितने मिनट और हो सकता है आप बता दो, कितने मिनट चल सकता है? 2-3 मिनट में तो ये पूरा नहीं होगा टॉपिक मेरा। चलो मैं ये जल्दी बताता हूँ थोड़ा। ठीक है, ओके बच्चों, बैटरी डिस हो गई थोड़ी इसकी अपने कैमरे की, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और ऐड कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा 2-3 मिनट में आपको बताऊंगा, बस जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ध्यान देना। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि चुंबक के चारों ओर का वह फील्ड, वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय गुणों का आभास होता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं बच्चों। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय गुणों का आभास होता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, मान लीजिए मेरे पास एक आवेश है, धनावेश है, और इसका ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र है बच्चों। प्यारे बच्चों, इस बिंदु से यहां से एक लाइन खींच रहा हूं, इसका नाम है मान लीजिए ए, और यहां पे नाम है बी। यहां पे विद्युत क्षेत्र से बाहर का कोई भी बिंदु हो उसको हम बोलेंगे अनंत, क्योंकि ये तो इसके चारों ओर का प्रभावशाली इलाका है। जैसे मेरे चारों ओर का यहां पर मेरा ये प्रभाव है, आपके चारों ओर का इलाका है, वहां पे आपका प्रभाव है। ठीक उसी प्रकार से इस आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र है वहां पे इसका प्रभाव है। किसका प्रभाव है? इस Q+ का है। इस प्रभाव के बाहर का क्षेत्र होगा उसे बोलेंगे अनंत, क्योंकि डेफिनेशन में अनंत नाम आने वाला है। इसलिए आपको समझना है कि कोई दूसरा बिंदु है वो विद्युत क्षेत्र से बाहर रखा हुआ बिंदु है। अब हमने क्या बताया, मान लीजिए यहां पे कोई एक आवेश है, अब अनंत पर है, ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है। जैसे चुंबक में N के मध्य प्रतिकर्षण होता है, जैसे चुंबक में S के मध्य रिपल्सन होता है, जैसे चुंबक के अंदर समान ध्रुवों के अंदर प्रतिकर्षण होता है, ठीक उसी प्रकार से समान आवेशों के मध्य भी क्या होता है बच्चों? प्रतिकर्षण होता है। अगर इस हाथ में मेरे पास Q+ है, एकांक धनावेश है, और इस हाथ में भी धनावेश है, तो मैं इसको पास लाऊंगा तो दोनों विरोध करेगा और पास लाने नहीं देगा। अगर मेरे इस हाथ में प्लस है और इस हाथ में ऋणावेश है तो मुझे पास लाने की आवश्यकता नहीं है। इतना जबरदस्त इनमें अट्रैक्शन होगा कि फड़क
ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक चुंबक का N सिरा और दूसरे चुंबक का S सिरा एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनमें बहुत जबरदस्त अट्रैक्शन होता है। ठीक है बच्चों, अब इनमें क्या होगा भाई, रिपल्सन होगा। रिपल्सन का मतलब क्या हुआ, इनमें प्रतिकर्षण है। अब प्रतिकर्षण है, अब मुझे इस Q को, इस धनावेश को इस धनावेश के पास लाना है। तो आप बताओ, सोचो कैसे लाऊंगा मैं। मुझे पता है कि इन दोनों में प्रतिकर्षण है क्योंकि ये समान आवेश है और समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। फिर भी मुझे इन दोनों आवेशों को पास पास लाना है तो क्या ऑप्शन हो सकता है पास लाने का, मैं इसके ऊपर काम करूंगा, इसको धक्का दूंगा, इसके ऊपर इसकी शक्ति से, ज्यादा शक्ति से मैं इसके ऊपर कार्य करूंगा, तब जाकर के इस धनावेश को मैं यहां तक लाऊंगा। मान लीजिए मैंने इसके ऊपर किया कार्य, वर्क किया, कितना कार्य किया मैंने, W कार्य किया है। प्यारे बच्चों, जैसे ही मैंने W वर्क किया है और W वर्क करके मैंने इस Q को इस विद्युत क्षेत्र में A बिंदु तक ले आया तो मैं बोलूंगा भैया ये A का विभव है। क्या है ये, A का विभव। अब मैं और ज्यादा वर्क करूंगा इसके ऊपर और ज्यादा वर्क करके मैं इसको कहां पर ले आऊंगा, B तक ले आऊंगा तो मैं बोलूंगा भैया ये B का विभव है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी विभव की, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, ये बताइए विद्युत क्षेत्र है कि नहीं है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, कौन सा बिंदु है, A, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक एकांक धनावेश को, ये क्या है, एकांक धनावेश है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक एकांक धनावेश को लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। और विद्युत विभव को कैपिटल V से प्रदर्शित किया जाता है। प्यारे बच्चों, इस एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के इस बिंदु तक लाया गया है। इस बिंदु तक लाने में क्या किया गया है, कार्य किया गया है। कार्य को किससे प्रदर्शित करते हैं, W। और ये कार्य किसके ऊपर किया गया है, ये कार्य किया गया है एकांक धनावेश पर, और धनावेश कौन सा है, Q। इसलिए ये विभव की परिभाषा हो गई V बराबर W बटा Q। प्यारे बच्चों, परिभाषा वापस देखो, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक एकांक धनावेश को अनंत से लाने पर जो कार्य किया जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, विद्युत विभव बोल देते हैं, जिसका सूत्र V बराबर W बटा Q होता है। V मतलब विभव, वर्क एंड चार्ज। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही पढ़ा पाएंगे क्योंकि ये अपने जो कैमरे की बैटरी डिस हो चुकी है इस कारण। तो और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका वापस सारे मात्रक बनाएंगे, विभवांतर भी आपको बताएंगे। तब तक धन्यवाद। ओके स्टूडेंट्स।